तो रेशनल नंबर आज हमारा टॉपिक है। रेशनल नंबर स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि हम उसमें पढ़ेंगे क्या क्या। तो रेशनल नंबर में है सबसे पहले उसकी डेफिनेशन, उसके बाद ऐड माइनस मल्टीप्लाई डिवाइडेशन। हम रेशनल नंबर को कैसे ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं। उसके बाद आएंगे हम उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे और किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। और उसके बाद लास्ट में हम पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। रेशनल नंबर की बात करते हैं तो रेशनल नंबर होता क्या है? रेशनल नंबर होता है कि कोई भी नंबर जो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, p अपॉन q की। राइट, एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, जहां q कभी भी क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। एग्जांपल ये होगा कि 2 अपॉन 3 हमारा क्या है, रेशनल नंबर है, क्योंकि इसमें ऊपर वाला नंबर नीचे वाला नंबर दोनों 0 नहीं है। और अगर हमारा नंबर होता है 2 अपॉन 0 तो ये रेशनल नंबर नहीं होता, क्योंकि हम इक्वेशन में लिख चुके हैं हमारी एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब आते हैं रेशनल नंबर में 4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, या तो सम वाले, और अगर सम वाला हमारा क्वेश्चन आया है, इस सम वाला क्वेश्चन आया है हमारा, तो सम वाला क्वेश्चन कैसे लिखेगा, 1/2 प्लस 2/4। इसमें एलसीएम, इसमें हमारे डेरिवेटिव्स क्या है, अलग अलग है, तो इनको हमें पहले सेम करना पड़ेगा। सेम कैसे करते हैं, 2 और 4 का सीधा सीधा क्या लेंगे, एलसीएम। 2 1 2 2 2 4 और 2 1 तो इनका एलसीएम हमारा जैसे कि 4 आ गया, इनका एलसीएम क्या है 4, तो 2 की जगह में 4 कब आता है, 2 2 4, तो 1 2 2 आएगा, और 4 1 4 तो 2 1 2 आएगा। 4/4 आंसर, इसको हम कैंसिल आउट करके 1 लिख सकते हैं। अब ये तो हो गया हमारा कि एडिंग वाले क्वेश्चन कैसे आते हैं। अब हम सेकंड आते हैं सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चन पे। अगर सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन आया है तो कैसा होगा, इसी को ले लेते हैं 1/2 माइनस 2/4। अगर ये क्वेश्चन है तो हम 2 और 4 का फिर से एलसीएम लेंगे। हम देख लेते क्या आया था 4, तो अगर इसका 4 एलसीएम आता है तो 2 2 4 और 1 2 क्या होगा 2, और यहाँ पे भी 2, तो 0/4 आंसर, जिसको हम 0 ही लिख देते हैं। तो इतना आपको समझ में आया। अब आते हैं हम इसके तीसरे पार्ट की तरफ। तीसरा पार्ट हमारा क्या है, ऐड हो गया हमारा, सब्ट्रैक्शन हो गया। अब आते हैं मल्टीप्लाई की तरफ। अगर मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, अब वही दो नंबर लेते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2/4। ठीक है, अब 1/2 और 2/4 में डिफरेंस क्या है कि 1 2 2 हो जाएगा, 2 4 8 हो जाएगा। ये तो रहा हमारा मेथड सिंपल। अगर कोई भी वैल्यू ऐसे लिखी है जो आपस में कैंसिल आउट हो रही हो, तो 2 1 2 2 4 8, तो क्या आ गया 1/4। ठीक है, अब आते हैं हमारा मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब आते हैं डिवाइड की तरफ। अब जैसे कि हमारा डिवाइड है, डिवाइड में क्या होगा, लिखा है कि 1/2 डिवाइड बाय 2/4। तो नेक्स्ट लाइन में 1/2 ये रहता है, डिवाइड की जगह लग जाता है मल्टीप्लाई, और 2/4 का हो जाता है 4/2। अब इसी का आंसर हमारा कैंसिल आउट होगी, क्या आ जाएगा 2 1 2 1 आंसर आया। समझ में आप लोगों को? ठीक है, तो अब इसी के बाद हम आ जाते हैं कि रेशनल नंबर में आ जाता है असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग डिसेंडिंग में क्या होता है कि कुछ वैल्यूज दे देंगे, जैसे 1/2 2/3 और 4/7। अब कहेंगे इनको किसमें, असेंडिंग या तो डिसेंडिंग में सॉल्व कर दो। अब असेंडिंग डिसेंडिंग सॉल्व करने के लिए तीनों हम क्या लेंगे, एलसीएम। 2 और 3 और 7 का जब हम एलसीएम लेंगे तो 2 1 3 1 और 7 1, यानी कि हमारा क्या आएगा 7 3 21 21 2 42। 42 जब हमारा एलसीएम आ गया तो हमें एक लंबी सी लाइन खींचनी है, सबके नीचे क्या लिखना है 42 2 टाइम कब आएगा, कैंसिल करके देखिए 21 का आएगा, 21 की उल्टा 1 होगी 21 आ जाएगा। सेकंड में 3 की टाइम में 42 कब आएगा, कैंसिल आउट करके देखिए 42 कैंसिल आउट करके देखोगे 3 1 3 12 बचा, 3 4 12, क्या है 14 14 2 28। 7 के लिए 42 7 6 42, तो 6 घंटा 4 से 6 4 24। अब अगर हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में लगाएं तो सबसे छोटा क्या है 21/24, इसके बाद 24/42 42 था, और इसके बाद 28/42। हो तुम लोगों को समझ में आया हो। अब क्या असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट हो चुका है, तो इनकी रियल वैल्यूज उठा के रख दो। 21/42 क्या थी 1/2, इनकी क्या थी 4/7, और इनकी क्या थी 2/3। तो ये रहा हमारा आंसर। और इसी का उल्टा हमारा क्या हो जाएगा डिसेंडिंग, क्योंकि डिसेंडिंग क्या होता है बड़े से उल्टा, और असेंडिंग क्या होता है छोटे से बड़ा। इसके अलावा कोई क्वेश्चन आते नहीं है। और इसके अलावा अगर आएगा भी तो आएगा क्या, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेशनल नंबर में जो आता है वो क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होता है कि लिख के आएगा
राइट अ रेशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 1। अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया है कि 1/2 और 1 के बीच का एक रेशनल नंबर बता दो, तो ये होता है इंपॉर्टेंट, ये तो आएगा ही आएगा। तो इसको करना कैसे, फॉर्मूला होता है इसका, फॉर्मूला होता है 1/2 a प्लस b। इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, 1/2 a की जगह क्या रखेंगे 1/2 प्लस 1, क्योंकि b की जगह क्या आ जाएगा 1, इसको हम a मान लेते हैं, इसको b रख दिया। 1/2 यहाँ लिखा हुआ है, ब्रैकेट में है 1/2 प्लस 1/1। तो सॉल्व करके क्या आ जाएगा 1/2, इन दोनों का एलसीएम लोगे अंदर तो आएगा 2, ठीक है, इनका एलसीएम क्या आएगा 2, और यहाँ 1 प्लस 2 आ जाएगा 3/2, और 1/2 की जो ब्रैकेट लगा कर इसकी मल्टीप्लाई 3/4 हो गया हमारा आंसर। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया। अगर कभी भी बीच का नंबर निकालने को आया है कि दो रेशनल नंबर के बीच का एक नंबर बता दो, तो हमें क्या करनी है 1/2 a प्लस b लगा देना, और इसी के साथ हमारा रेशनल नंबर चैप्टर खत्म हुआ। हमारे क्वेश्चंस पे जो पेपर स्क्वायर का भी बहुत इंपॉर्टेंट जो सॉल्विंग क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि 2 4 6 लिखा है, प्लस भी करना है, इसमें माइनस भी करना है, सब रेशनल नंबर की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो नीचे कौन से नंबर है 2 4 6, इन तीन का हम एलसीएम लेंगे तो 6 4 और 2 का एलसीएम क्या आएगा हमारा 12, क्योंकि 2 6 जा 12 तो 6 बन जा 6, ठीक है, 4 3 जा 12 तो 3 2 जा 6, और 6 2 जा 12 तो 2 3 जा 6, ठीक है, 6 से 6 कैंसिल, 6/12 हमारा बचा, जिसको हम 1/2 भी लिख सकते हैं। आया, समझ में आया, ठीक है। हम आते हैं इस पे 1/3। अब ये जो मल्टीप्लाई में लगा ब्रैकेट, सबसे पहले हमारा क्या सॉल्व होता है ब्रैकेट, ठीक है। अगर ब्रैकेट सॉल्व होता है तो 6 से 6 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, बचा क्या 1/3 माइनस 2/4। 4 और 3 का एलसीएम क्या आता है 4 और 3 का 12, 12 अगर एलसीएम है 3 4 जा 12, 4 माइनस 4 2, 4 3 जा 12 तो 3 2 जा 6, माइनस का 2/12, इसको हम कैंसिल करके -1/6 लिखेंगे। तो तुम सबको समझ में आया होगा।